बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज कुछ बात की जाएगी बाबरी मस्जिद के मुकदमे के हवाले से जो हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। बाबरी मस्जिद के हवाले से गुज़श्ता दिनों इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके सेगमेंट नुक्ता माजी के साथ मैं हूं यासिर रशीद। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। नाज़रीन, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कई दिहाइयों से मुतनाज़े बाबरी मस्जिद के मुकदमे की समाअत मुकम्मल कर ली है और फैसला महफूज कर लिया है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई नवंबर में अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे और उससे पहले वो इस मुकदमे का फैसला सुना देंगे। तो नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने से पहले इसके तारीखी पस मंजर पर एक नजर डालते हैं। बाबरी मस्जिद भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में वाक़ है और इसका शुमार रियासत की चंद कदीम और बड़ी मस्जिदों में होता है। बाबरी मस्जिद 1558 में मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम पर तामीर की गई। हिंदू मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक इस जगह पे भगवान राम का मंदिर था जिसे गिराकर मस्जिद को तामीर किया गया। आपको ये भी बताते चलें कि इस मुतनाज़े इलाके का मुकदमा 1885 में पहली मर्तबा फैजाबाद कमिश्नर की अदालत में पेश किया गया था। बर्र-ए-सगीर पाक हिंद की आज़ादी के बाद सन 1949 में चंद हिंदू रहनुमाओं ने मस्जिद के गुंबद के नीचे भगवान राम की मूर्ति रख दी थी, जिसके बिना पे हालात कशीदा हो गए थे और मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी भी लगा दी गई थी और मस्जिद को ताला लगा दिया गया था। मगर 80 की दहाई के अवाखिर में भारतीय तासुब पसंद जमात RSS की क़यादत में बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर की तहरीक का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में 6 दिसंबर का हौलनाक सूरज तुलू हुआ और हिंदू शरपसंद अनासिर ने मस्जिद पर धावा बोल दिया और इस अजीम शान मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इस सबल से ना सिर्फ मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े और मुल्क गिर जानी और माली नुकसानात हुए। 6 दिसंबर 1992 को होने वाले इस दिलखराश वाक़े ने ना सिर्फ हिंदुओं की तंग नजरी वाज़े कर दी बल्कि हिंदू हुकूमत की दोगली पॉलिसियों को भी आश्कार किया। इस सानहे के नतीजे में होने वाले फसादात में पुलिस ने मुश्तइल अफराद को रोकने के लिए किसी भी किस्म की मज़ाहमत नहीं की, बल्कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सरपरस्ती में निहत्ते और मासूम मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगे जाने लगे। भोपाल, गुजरात, महाराष्ट्र और दीगर कई रियासतों में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। दुकानें लूट ली गईं, घरों को जला दिया गया और आम शहरियों को बेदरेग शहीद किया गया। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक करीबन 2000 अफराद इन फसादात के दौरान लुकमा अजल बन गए और माली नुकसान का तो कोई शुमार ही नहीं है। आज भी हर साल उस रोज शहीद होने वालों को याद किया जाता है, मगर हिंदू इंतहा पसंद इस दिन को अपने मुबारक दिन के तौर पर गर्दानते हैं और अपनी फतह पे खुशियां मनाते हैं कि वो मस्जिद को तबाह करने में कामयाब रहे। पिछली सदी से मुतनाज़े बाबरी मस्जिद का मुकदमा आज भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और नाक़दीन इसको हिंदुस्तान की तारीख का सबसे तवील तरीन मुकदमा करार दे रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के ज़ेर समाअत इस मुकदमे में 3 फरीकैन हैं। मुसलमानों की नुमाइंदगी सुन्नी वक्फ बोर्ड, जबकि हिंदुओं की जानिब से अयोध्या का निर्मोही अखाड़ा और राम जन्मभूमि इस मुकदमे में फरीक हैं। मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये तमाम ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत है और उनको अता की जाए ताकि वो इस पे मस्जिद तामीर कर सकें जिसे मुनहदिम कर दिया गया था और इस इलाके का कोई भी हिस्सा हिंदुओं को न दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब राम जन्मभूमि मजहबी बुनियाद रखते हुए ये दावा करते हैं कि ये जगह भगवान राम की जाए पैदाइश है और यहाँ राम का मंदिर था जिसे गिराकर मस्जिद तामीर की गई, लिहाजा उनके मजहबी जज्बात का पास रखते हुए ये जगह उन्हें अता की जाए। और हिंदू नुमाइंदा जमात निर्मोही अखाड़ा का ये कहना है कि मुतनाज़े इलाका और हिंदुओं की मलकियत था, लिहाजा ये उनको दिया जाए जिसका कुल रकबा तकरीबन 277 एकड़ है, यानी मजहबी जज्बात की पासदारी के साथ जमीन की मिल्कियत भी अनायत की जाए।
अपनी हसास नौइयत के बायस इस अहम मजहबी और माशरती मुकदमे का फैसला हिंदुस्तान में कई नए फसादात का मूजब बन सकता है। चूंकि इस मुकदमे में 3 फरीकैन के मजहबी जज्बात भी शामिल हैं, मगर अपने तौर पर यह सियासी अहमियत का भी हामिल है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने में हिंदू तासुब पसंद जमात आरएसएस का बड़ा हाथ है, जो कि मुस्लिम दुश्मनी में सानेह गुजरात जैसे फसादात में भी पेश रही और बबांगे दुहल अपनी मुस्लिम दुश्मनी और नफरत का इजहार करती रही। और हिंदुस्तान की मौजूदा बरसरे इक्तदार जमात बीजेपी के रहनुमा नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के मुस्तकिल मेंबर की हैसियत रखते हैं। नरेंद्र मोदी ने बरसरे इक्तदार आते ही अपनी मुस्लिम दुश्मनी पॉलिसी का इजहार अपने इक़दामात से कर दिया है, जिसकी एक कड़ी कश्मीर की आईनी हैसियत भी तब्दील करना है। इस तमाम पस मंजर में जहां हिंदुस्तानी हुकूमत खुलम खुला मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी पर अमल पैरा है, वहां यह खदशा भी सर उठा रहा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत अदालत पे सियासी तौर पर असरअंदाज हो सकती है। बराजी अगर मुकदमे का फैसला मुस्लिम मुखालिफ हुआ तो मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसादात के एक नए दौर का आगाज हो जाएगा और हिंदुस्तान में बसने वाले 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों पे जिंदगी मजीद तंग कर दी जाएगी। भारतीय हुकूमत को इस वक्त खालिस्तान, दलित और कश्मीर जैसी अलहदगी पसंद तहारीक का सामना है। इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखते हुए इस हसास नौइयत के मुकदमे का फैसला तमाम फरीकैन के तहफ्फुजात को खातिर में रखते हुए किया जाए और पहले से मौजूद सियासी और नजरियाती जंग को हवा न दी जाए, तो न सिर्फ ये मुल्की मफाद में बल्कि खत्ते के मफाद के लिए भी फायदेमंद होगा। नाजरीन, याद रहे कि इस वीडियो में किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि इसमें जो मौजूदा हालात हैं और उसे माजी के पस मंजर में देखते हुए हकीकत बयान की गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा ब लम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें।